सर पीडीएफ सर अभी भेज रहे सर आप। गलती हो गया। चलिए, मैं आज का क्लास में एक रेक्टिफिकेशन का प्रॉब्लम कराऊंगा जहां पर आपका दो एडजस्टमेंट, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के ट्रीट कर दिए थे 2017 में, और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के ट्रीट कर दिए थे। तो एक से मिशनरी का बैलेंस बढ़ेगा और एक से मिशनरी का बैलेंस घटेगा, लेकिन आपको सब कुछ एड और लेस जो भी करना है वो 1/1/2019 के डेट में ही लेवल में करना पड़ेगा, बिकॉज 1/1/2019 से जो के फिगर के साथ जो भी एड और जो भी लेस होगा, ऑलवेज याद रखिएगा वो फिगर 1/1/2019 के डेट में ही आपके लिए लाना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए आराम से करते हैं हम लोग। 1/1/2019 क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड? सर 59,600। उधर जगह लगी 59,600। ओके फाइन। अब जो रेक्टिफिकेशन है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के डाला था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जर्नल क्या होगा? मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, क्यों सिर्फ मशीनरी अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना बेटा? सर वो फिगर ही तो आपको करना है, बिकॉज वहां पर फिगर दे दिया था लेकिन वो फिगर आपने गलत कर लिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पर्टिकुलरली उस डेट में 1/1/2019 के फिगर में लाना पड़ेगा। क्या लिखोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure. Capital expenditure treated as revenue expenditure. अमाउंट में नहीं जानता हूं, मुझे करना पड़ेगा 1/1/2019 1/1/1/2019 by profit and loss adjustment account, capital revenue expenditure treated as capital expenditure. करें, बोलिए क्या होगा? मुझे तो सर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे रेक्टिफाई करूंगा? हाँ ठीक ही बोले हैं। वर्किंग नोट 1, रिपेयर ऑफ मशीनरी debited, wrongly debited to machinery account as on, कौन सा डेट में बोल तो बेटा? as on 36/2017 36/2017। चलो क्या है? एक्सपेंडिचर
कितना एक्सपेंडिचर, ऐसा गलती कितना अमाउंट के ऊपर हुआ था? 6000। वेरी गुड। कौन सा डेट में? 36/17 लेस डेप्रिसिएशन, कौन सा डेट में? फॉर 2017 कितना होगा बच्चे लोग? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 6000 इंटू 10% इंटू कितना महीना? सर पूरा कैलेंडर ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, तो कैलेंडर ईयर मानते हैं तो 6 महीना, दिसंबर में खत्म होता है 6/12। इसमें कास प्रॉब्लम है, कछु प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा? 300 रुपए 300 300 6000 इंटू 10% इंटू 300। तो WDV क्या होना चाहिए इसका? WDV एज ऑन 1/1/2018 क्या होना चाहिए? 5700। Am I correct? yes sir Yes, sir. Less depreciation for 2018 कितना? 5700 into 5700 के ऊपर होगा ना 6000 के ऊपर होगा? सर इतना 5000 कंफ्यूज क्यों कर रहे 5700 हैं? बहुत बुरा है आप ऑलवेज क्लोजिंग फिगर के ऊपर। वाई? बिकॉज सर हम लोग जानते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। क्या करा सिखाते हैं सर, भगवान जाने। 5130 5130 30 इसको क्या बोलेगा बंदा इसको बोलेगा WDV एज ऑन as on 1/1/2019। 19 मेरे साथ आपका कंपेरेबिलिटी हो सकता है? नो। आपके साथ मेरा कंपेयर करने के लिए आपको आइदर आपका लेवल में लोग को लाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा आप जब उस आप लोगों की उम्र में था तब मेरा क्या था। तो यहां पर भी सेम, मुझे 1/1/2019 के साथ में ऐड करूं और लेस करूं, मुझे फिगर को कन्वर्ट करके कौन सा डेट में लाना पड़ेगा? 1/1/2019 में। एम आई करेक्ट? अभी yes sir आप ऐड लेस जो चाहे कर सकेंगे। क्लियर और नॉट? yes sir यस बेटा? चलिए जी, दैट इज WDV। एक बंदे बोला है मुझे, सर मुझे थोड़ा दिखा दीजिए एक बार एक चीज। चलो ये आप लोगों के लिए है, स्पेशली आप लोगों के लिए है, जो मेरा जैसा ऑर्डिनरी है वो लोगों के लिए। क्या सर इसका जर्नल बताइए तो? मशीनरी का बैलेंस आपका डिक्रीज करेगा। वाई? बिकॉज गलती से आपने मशीनरी आई में ऐड कर दिया, तो ठीक है। टू मशीनरी अकाउंट, ओके अकाउंट, ठीक है। कितना मशीनरी अकाउंट में? 5130। आई हैव नो प्रॉब्लम। तो सर ये तो प्रॉफिट्स में गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के गया था, तो मैंने गलती से प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया, तो प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। सॉरी, एक्सपेंसेस था, मैंने ट्रीट ना करके उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया, तो मैंने गलत किया। मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए था, उस टाइम प्रॉफिट घट गया था। तो चलिए उस टाइम का तो पीएल नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से काम करूंगा। प्रॉफिट, ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट कितना? 5130। मशीनरी सर बढ़ा रहे ना सर, फिर उसको क्रेडिट क्यों कर रहे सर? ओके डन। सर हाँ सर बोल रहे मशीनरी तो हम बढ़ा रहे हैं, मतलब खर्चा हम रॉन्गली उसमें ले चुके मशीनरी में। तो मशीनरी की रिड्यूस करो, मैं रिड्यूस कर रहा हूं 2 मशीनरी। कौन सा फिगर में? सर 5130 में ही, बिकॉज ये काम कब कर रहे हैं आप? 1/1/2019। तो 1/1/2019 के इस बैलेंस के साथ जो भी ऐड करोगे और लेस करोगे
वो फिगर को उसी डेट में लाना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? यस सर। चलो जी, वर्किंग नोट 1। सेम तरीका हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी परचेज wrongly entered in the purchase day book। परचेज डे बुक में क्या जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड्स परचेज। अकाउंटेंट मेरा जैसा ही कुछ था, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पता नहीं था, वो उसको सिर्फ जानता था परचेज मतलब वहां पर डाल दो, उसने डाल दिया, वो जानता ही नहीं था परचेज डे बुक में सिर्फ गुड्स परचेज जाता है। मशीनरी परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज ऑन डेट बोलो मेरे प्यारे बच्चे लोग। 36 1/10/2017 1/10/2017 यस सर। गया, कहां गया, जा 1/10/2017। चलियो जी, करे जी, चलो क्या है, एक्सपेंडिचर 1/10/2017 2400। वेरी गुड। add installation परचेज इंस्टॉलेशन मान के चलता हूं 1/10/2017। हाउ मच 200, जितना तक मेरा सेंस में आता है। हाउ मच 2600। depreciation 2600 into 10% into 3/12 सर। 3/12। वेरी गुड। कितना बोलो बोलो, ये सब नालायक कहां पढ़ाता हूं मैं लोगों को। 5 सर। 65 sir। WDV कितना होगा बोलो, 2535। 2535। डेप्रिसिएशन बोलो 2535 के ऊपर 10%। 10%। कितना आएगा फुल ईयर 253.5। 254 कर देते हैं। ओके, यस सर। 220 2200। आप बताइए कौन सा अच्छा लगेगा। सॉरी 2281। दैट इज WDV एज ऑन 1/1/2019। क्लियर? तो Yes, यहाँ sir. पर तो उल्टा सिचुएशन है, मशीनरी को बढ़ाना चाहिए तो मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। इसका कौन अच्छा लगेगा पूछे लगली हमरा से। रोशनी माइक ऑफ करो। फिर खादा बनाए का प्लाजो बनाओ, उसका पटियाला बनाओ। बोझो बोझो। अकाउंट कितना 2281। 2281। 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के खर्चा बढ़ा दिया था, लेकिन वो खर्चा था ही नहीं। तो खर्चा कमाने का मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो उस टाइम का पीएल तो नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट से जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो 2281 मुझे बोलिए और कोई परचेज और सेल कुछ है सर? 2019 में ना कोई परचेज है ना कोई सेल है, तो सब मालिक कौन,
depreciation 31/12/2019 by depreciation account for asset in use। बोलो क्या करोगे? चलिए सर, डेप्रिसिएशन हुआ, कैलकुलेट करेंगे। और क्या जिंदगी में और क्या है डेप्रिसिएशन छोड़ के? हाँ, चलो जी, पहले इसको 112019 मजा आएगा। जिंदगी में ऑलवेज प्लस ही किए थे, अब देखोगे कुछ। कितना? 59,600 ये था बैलेंस 1/1/2019 एट रिपेयर W wrongly debited। कितना? रिपेयर wrongly debited how much? 6,000 सर। ना, वाह, वेरी गुड, सेम गलती। 1/1/2019 का साथ अब 17 का फिगर एडलेस करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5130। एक बार समझा देने के बाद घर में चर्चा क्यों नहीं करते हो? इसलिए प्रॉब्लम होता है तुम्हारा। उसको सोचना चाहिए क्या बोला था, तब तो बोलते थे सर समझ गया, लेकिन वो हाथ में अगर नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम रिमेन। लेस समझे क्यों 6000 ऐड नहीं होगा? बिकॉज 6000 तो 36/2017 का फिगर है, और आप 1/1/2019 का फिगर के साथ ऐड और लेस करेंगे, तो कौन सा डेट का फिगर ऐड लेस करेंगे? 1/1/2019 का। यस सर। लेस, सॉरी सर। गलत किया, रिपेयर रॉन्गली डेबिटेड, इसको लेस करूंगा। ऐड कौन करूंगा? डिप्रिसिएशन। WDV. wrongly debited included in purchase। कितना? included in purchase 2281। यस सर। 2281 बिकॉज ये सबको आपको 1/1/2019 का फिगर में लाना पड़ेगा, और 1/1/2019 का फिगर 2281 ही है, तो 2281 ऐड होगा और वो लेस होगा। वेरी गुड। कोई एसेट डिस्ट्रॉय व सेल कुछ हुआ है ना? ये प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं है, तो कुछ लेस नहीं होगा, तो एसेट इन यूज WDV कितना होगा? 567 प्लस 2281 माइनस 5130 कितना? 56। 56751। वेरी गुड। सर। हेलो बोलो बोलो। सर, वो तमन्ना लीव हो गई है, उसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा क्या? ना, मैंने तो कुछ नहीं किया है। वो बोल रही है हम कोशिश कर रहे हैं, तब से हो ही नहीं पा रहा। अभी लीव हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया था उसका, पता नहीं। को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने के लिए मैंने कुछ नहीं करके रखा, मैं पूरा अलाउ करता हूँ। ओके सर। और ये सब जेन्युइन स्टूडेंट है, मैं क्यों बोलूंगा नहीं अलाउ करूंगा? चलो 56,751 इंटू 10% फुल ईयर का होगा, यस और नो? यस सर। तो रेक्टिफाइड WDV के ऊपर ही होगा। एसेट इन यूज पूरा ही एसेट यूज था, कोई सेल नहीं हुआ है, तो 5676। चलो 5676 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन CD। बोलो सर दोनों तरफ लिख दीजिए 61881।
61881 61881 बोलो सर 5-1 बैलेंस 5 सीरीज सर 51075। 51075। ये 51075 कौन बोले? सर हम सर किशन। कर्क ने किया है 51075। क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर 1। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना सर। और भी नहीं सर बस। सर सर ये सर रिपेयर ये का सर क्यों हुआ है सर? सॉरी सर रिपेयर का सर आप लेस क्यों किए सर? हम लोग तो ऐड करते हैं ना मशीन के साथ। कौन सा? सर ये वर्किंग नोट 3 में जो आप रिपेयर किए हैं। हाँ आपने परचेस किया। वर्किंग नोट 3 में क्या है? बोलो बोलो। सर जो हम लोग मशीन के साथ रिपेयर को का एक्सपेंस ऐड करते हैं ना, आप धीरे धीरे लेस सुनो सुनो सुनो। मशीन का जो रिपेयर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और आपने गलती से क्या किया, उसको मशीनरी में इंक्लूड कर दिया। तो आपको क्या करना है, मशीनरी से लेस करना है, जो मैंने किया भी है। देखो मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब मशीनरी से लेस होगा, तो ही मैंने तो किया है मशीनरी से लेस। तो 59,600 सर 5130 लेस सर कर दिया। 5-6 सर इसका 10% निकाले हैं तो 67.5.1 है। किसका? डेप्रिसिएशन। बैलेंस ऑफ एसेट। तुम गलत कर रहे हो। तुम 59,600 के साथ 5130 ऐड कर दिए हो, वो लेस होगा। और रॉन्गली जो परचेस था वो ऐड होगा। एक मशीनरी खरीदा था, उसको रेवेन्यू बोल के दिखा दिया, गुड्स परचेस बोल के दिखा दिया, उसको ऐड करना चाहिए। मैंने ऐड किया 2281 और 5130 मुझे लेस करना चाहिए बिकॉज था रिपेयर, मैंने मशीनरी में ऐड कर दिया तो उसको लेस किया। सर अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोलेगा सर तो उसमें भी एडजस्टमेंट ही डालेंगे सर, जो रिपेयर में ना चार्ज ना ना किया। ना ना, सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, इस साल का जो डेप्रिसिएशन है 5676 अकाउंट में तो कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं। तो ये अब सर वर्किंग जरूरत था बिकॉज मुझे 1/1/2019 का फिगर में लाना था, इसलिए। सर तो ऐसे उसका प्रॉफिट लॉस से तो सर कट ही जाएगा सर, डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा सर रिपेयर में। रिपेयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो तो रॉन्ग है वैसे। अरे भाई वो रॉन्ग का डेप्रिसिएशन मैंने रेक्टिफाई करके ही तो आज का डेट का फिगर में मैंने लाया हूं। वो उस टाइम का गलती का नेट इफेक्ट, मेरा नेट इफेक्ट कितना एसेट हैम्पर हो रहा है 22815130, तो उसको ऐड कर दिया, उसको लेस कर दिया ओपनिंग डेट में। अब जैसे ही रेक्टिफाई कर देता हूं, अब तो करेक्टेड फिगर हो गया। नाउ करेक्टेड फिगर के ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। ये दोनों एसेट, ये एसेट तो मेरा पहले से ही इंक्लूड था, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितना फिगर आता था। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो सर ये जो आप जर्नल एंट्री दिए ना सर, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू मशीनरी, ये तो हम लोग जैसे कि ये रिपेयर्स को रॉन्गली डेबिटेड कर दिए थे ना सर। यस, रॉन्गली डेबिट किया है, इसलिए रॉन्गली क्रेडिट आप क्रेडिट कर रहा हूं। हाँ तो सर हम लोग एक और एंट्री नहीं करेंगे सर, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू रिपेयर्स का बैलेंस कम ना करने ना के लिए? ना 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 ना, रिपेयर तो है ही नहीं। रिपेयर जो नॉमिनल अकाउंट था वो तो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में 2017 में ही क्लोज हो गया था। वो तो थोड़ी बैलेंस शीट में अवेलेबल है। फाइनल अकाउंट में तो सभी क्लोज हो गया था 2017 का फाइनल अकाउंट में। वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। 19 को तो मतलब ये चला जाएगा 19 के अकाउंट में। बड़गति चला दिया सर जी मैं नहीं दे सकूंगा। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन कर रहा है, उसको ही आपको फोन करके पर्सनली बोलना पड़ेगा। आई कांट डू। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम,
A company provide depreciation on plant and machinery on 20% on reducing balance method. On 1/4/2019, the balance of plant and machinery account showed rupees 55 lakh. It was discovered in 2019 that rupees 25,000 being the repair of machinery incurred on 36/2017 has been capitalized. मतलब सेम चीज रिपेयर था उसको कैपिटलाइज बोल के पीएल में डाल दिया था, सॉरी एसेट अकाउंट में गलती से डाल दिया था. रुपीज 50,000 being the cost of the new written off as a stores. मतलब आपने परचेस किया था उसको राइट ऑफ कर दिया 2016 में एज अ स्टोर, मतलब पीएल में खर्चा बोल के दिखा दिया था, रिटन ऑफ बोल के दिखा दिया था. A plant that cost 40,000 on 39/2018 was scrapped and replaced a new machinery on 31/12/2019 by spending rupees 60,000 and scrap realized 10,000. Repair machinery account. चलिए very important question, very important question. मैं अगर एग्जामिनर खुद होता क्वेश्चन सेटर तो मैं क्वेश्चन दे देता. 1/4 balance how much? 5 lakhs. 1/4 एक रॉन्गली डेबिट था, एक रॉन्गली क्रेडिट. मतलब एक क्या किया, A company provides depreciation on plant and machinery 20%. Okay. 1/4/2019 में बैलेंस 5 लाख. 25,000 जो रिपेयर एक्सपेंसेस हुआ है 36/2017 में, उसको क्या क्या मशीनरी फिगर में डाल दिया है. जो गलत किया है तो मुझको क्या करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. कैसे एलिमिनेट करूंगा, कब कौन सा डेट में एलिमिनेट करूंगा, 1/4/2000 में. तो मुझे 36/2017 का फिगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते उसका कितना WDV होना चाहिए, 1/4/2019. तो गलती से 1/4/2019 में इंक्लूडेड है तो वही फिगर उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 5 लाख. रिपेयर एक्सपेंडिचर 36/2017 25,000. Depreciation 2017 25,000 into 20% into 6/12 कितना, 2,500. How much? 25,000 minus 2,500. 22,500. 25,000 into 20% फुल ईयर. सर आपने 25 क्यों ऊपर की कर दिया, ओ गलत हुआ. ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपने गलती किया, सॉरी गलती हो गया था. into 20% 4,500. तो 1/4. ओहो आपने तो गलती डिफरेंट जगह में किया है. 36/2017 और ईयर एंडेड है 17/18. मतलब 36 से 17 मतलब 9 months. 9/12 how much? 25,000 into 20% into 9 divided by 12. 3750. 2018 minus 25,000 21,250. यार एंडिंग पहला प्रॉब्लम में दिसंबर था, यहां पर मार्च है. 2018-19 21,250 into 20%. 4250.
WDV 1/4/2019, 21 to 50 minus 4250, 17,000। वेरी गुड। तो ये फिगर हो गया 17,000। मतलब आपने गलती से मशीनरी अकाउंट में 17,000 इंक्लूड करके रखा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों 17,000? अरे आपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया, मतलब क्या आप इतना दिन उसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुके हैं गलती से, तो नेट इफेक्ट मेरा 17,000 से पीएल से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए 17,000 लेस किया। नेक्स्ट, machinery purchase wrongly written off as स्टोर्स आइटम पीएल में राइट ऑफ हो जाता है, पीएल में चार्ज हो जाता है। तो मशीनरी 50,000 उसने क्या किया, उसको चार्ज कर दिया पीएल में, गलती किया है। यस। डेट कौन सा, डेट देख लेते हैं। 1/10/2016, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 1/10/2016, 1/10/2016, 50,000। कोई इंस्टॉलेशन? नो, नथिंग। डेप्रिसिएशन 17/18, डेप्रिसिएशन 16/17, कितना बोल? 50,000 into 20% into 6/12, 9/12, 6/12, 5,000। WDV 1/4/2017, 45,000, depreciation 17/18, कितना? 45,000 into 20%, full year 9,000. As per my knowledge is concerned, 1/4/2018, 36,000 less depreciation for 2016, 18-19, 36,000 into 20%, 7,200. WDV, तो अगर मशीनरी में होता तो इसका WDV कितना होता? 36,000 minus 7,200, 28,800। तो ये 28,800, 28,800 डन। $28,800। यहां तक तो पहला प्रॉब्लम की तरह था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आता है नेक्स्ट पार्ट, जहां पर एक एसेट जो 39 2018 में 40,000 था, कोई एक एसेट जो आपने 10,000 में बेच दिया है। तो 39 2018 और बेचा है 31/12 2019। चलिए working note 2, calculation of loss or profit on scrap कौन सा डेट में?
31/12/2019, 31/12/2019. Purchased 39/2018. I think 40,000. हाँ 40,000. तो उसको भी बिकॉज सेल हो रहा है 2019 तो 19 तक लाना पड़ेगा. Depreciation for 2018-19. $40,000 into कितना परसेंट? 20% into 6/12. April, March is a year ending. 4,000. 36,000. That is WDV as on 1/4/2019. Be careful. Opening date का WDV आ गया. Asset in use निकालने के टाइम ये फिगर लगता है. Less depreciation for कितना मंथ? कब सेल हुआ है? 31/12/2019 for 9 months. 9 months मतलब 36,000 into 20% into 3/12. 9/12. बोलो 36,000 into 20% into 9 divided by 12. How much? 5,400. 5,400. WDV as on 1/12/2019 minus 36,000. 30,600 less scrap value स्क्रैप वैल्यू 10,000 बोल दिया है तो लॉस ऑन सेल 20,600. 20,600. चलो लॉस ऑन सेल को एडजस्ट करेंगे. वन 31/12/2019. 31/12/19 कितना डेप्रिसिएशन अकाउंट इसको क्या बोलोगे? For the asset sold 5,400. 3 एंट्री बोला था डिस्पोजिशन का. पहले डेप्रिसिएशन उसके बाद बाई बैंक. बाई बैंक सेल वैल्यू 10,000 बाय लॉस ऑन सेल बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट ट्रांसफर टू PL
20,600. Done. Okay, 20,600. एक एसेट परचेज किया था सेम डेट में 31/12/19. Two. Bank. Purchased. कितना? Purchased. Yes. ओहो, स्क्रैप रुपीज 20,000 है. It's fine. ठीक है. By spending scrap 1,20,000. Okay. I think Shaivel is sleep. ना क्या कर रहा हूँ? ठीक ही तो जा रहा है. ना 10,000 ही है. 60,000 spending. Okay. तो 60,000. Clear? Now आपको एसेट इन यूज का डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा. तो चलिए करते हैं. Depreciation. Calculation of depreciation. चलिए. Existing asset balance as on 1/4/2020. 5 लाख. लेकिन ये फिगर तो गलत था. Why? Add. चलिए एडलेस में ऊपर से एक बार कॉपी कर सकूंगा. आई थिंक हो जाएगा. यस. रिपेयर रॉन्गली डेबिटेड. मतलब जो रिपेयर था रॉन्गली डेबिट करके रखा था 17,000. तो मशीनरी अकाउंट से उसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा 17,000. और रॉन्गली इंक्लूड रॉन्गली रिटर्न ऑफ एज स्टोर्स आइटम बोल के पीएल में आपने राइट ऑफ किया. कितना अमाउंट? 50,000 के ऊपर 28,800. ये हुआ था पहले, लेकिन जब 1/4/2020 में इसका एडजस्टमेंट करूंगा, 1/4/2019 में इसका एडजस्टमेंट करूंगा, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? उस डेट में लाना पड़ेगा. लेस. तो ये क्या है? रेक्टिफाइड बैलेंस. मतलब ओपनिंग बैलेंस गलत था, उसको आपने क्या किया? रेक्टिफाई किया. रेक्टिफाइड बैलेंस. रेक्टिफाइड बैलेंस कितना? चलिए देखते हैं. 5 लाख प्लस 5 लाख लेस 17,000 प्लस 28,800. 5,11,800. लेस WDV of asset sold as on 1/1/4/2019. मतलब 2019
जो एसेट बेचा गया था 31/12, उसका ओपनिंग डेट में WDV क्या है वो माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? बिकॉज मुझे ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन किसका? जो एसेट इस्तेमाल हो रहा है। ये एसेट क्या और इस्तेमाल हो रहा है? नो। अगर नहीं हो रहा है तो उसको लेस करना है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना? वर्किंग नोट 2 में उसका बैलेंस है, दैट इज ये फिगर 36,000 लेस कर दीजिए। गलती से भी 30,600 मत करना, बिकॉज वो 1 WDV वो 31/12/2019 का WDV है, तो मुझे 1/4/2000 का WDV माइनस करना है 36,000। कितना बैलेंस आएगा? 4,75,000। इसके ऊपर फुल साल, पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, इंटू 20%, इंटू 20%, 95,160। Purchased 31/12/2019। सोफिस्टिकेटेड मशीन खरीदा था 60,000। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्या है? बिकॉज न्यू एसेट 60,000 into 20% into 3/12, 60,000 into 20% into 3 divided by 12, कितना? 3,000। 98,160। चलो डिप्रिसिएशन में लिख दो 98,160। 98,160। नाउ बैलेंसिंग फिगर करो। 5 lakh plus 28,800 plus 60,000, 5,88,800, 5,88,800, 5,88,800 बाई बैलेंस करना पड़ेगा आपको। माइनस 17,000, माइनस 5,400, माइनस 10,000, माइनस 20,600, माइनस 98,160, 4,37,640। ओके, तो ये था प्रॉब्लम। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ईयर में ही आया है, बाकी 2003 एंड 4 ये आपको मैंने दिया है करने के लिए सेम टू सेम टाइप प्रॉब्लम, एकदम सेम, सिर्फ फिगर अलग। रिपेयर, रिटर्न ऑफ स्टोर देखियो, कैपिटलाइज, एकदम सेम। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको आप लोग घर में ये दोनों करेंगे, और ऑब्वियसली ये दो प्रॉब्लम घर में करना ही, हाथ एकदम सेट हो जाएगा। यहां पर क्या क्या था? ओपनिंग बैलेंस का रेक्टिफिकेशन था, मतलब करंट ओपनिंग बैलेंस का रेक्टिफाई करना था, गलती किया था। दूसरा एसेट सोल्ड था, उसका डिस्पोजल का एंट्री देना चाहिए था, और करंट ईयर का न्यू एसेट का परचेज एंड एग्जिस्टिंग एसेट का डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलिए बोलिए, कोई सवाल? बोलिए बेटा।